इंटरेस्ट बच्चों देखोगे ये क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर चल रहा है इसका सेकंड नंबर 6.5 का फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। दोनों फंक्शन फाइंड करने हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो अगर पॉसिबल है तो दोनों लिखने हैं। क्वेश्चन हमने लिख दिया सेकंड नंबर में, ये 5 पार्ट है। fx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। दूसरा है फंक्शन gx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। और तीसरा है hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5। फोर्थ पार्ट है इसका fx इक्वल टू mod ऑफ sin 4x प्लस 3, mod ऑफ sin 4x प्लस 3 ये है। और चौथा है देखोगे ये फिफ्थ पार्ट है इसका hx इक्वल टू x प्लस 1 x बिलोंग टू माइनस 1 to 1 है ना। तो ये इस प्रकार के हमने पार्ट लिए क्वेश्चन, तो इनको देखेंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखोगे पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं fx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। देखते हैं फॉर एवरी x बिलोंग टू वास्तविक संख्याओं के लिए देखते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के प्रत्येक मान के लिए वास्तविक संख्या के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा कि जो मान वाली संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इट मींस वी कैन राइट हियर mod ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में देखो यहाँ पर -1 है तो हम -1 यहाँ भी किए और राइट साइड में भी -1 किया। इट मींस mod ऑफ x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू mod ऑफ greater than or equal to 0 minus 1. 0 minus 1 minus 1 ही रहेगा। This in this place we can write the fx फंक्शन हो गया fx, value of fx will be greater than or equal to minus 1. Also we can write fx equal to fx is greater than or equal to minus 1. अब देखेंगे fx का मान -1 या इससे अधिक हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी fx की -1 होगी। हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू -1। अब देखेंगे कि fx का मान -1 से अधिक तो है ना। पहले वैल्यू ऑफ fx ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट देयर इज नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, तो वी राइट हियर एंड नो एनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ये है ना, ये हो गया दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालते हैं। अब आगे देखो एक पार्ट को और बताते हैं, जैसा कि सेकंड पार्ट कुछ पार्ट बता देते हैं और कुछ अपने आप करिएगा। तो देखोगे इसके बाद में सेकंड पार्ट, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, ये gx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3। हम कहेंगे जो कि फॉर एवरी x बिलोंग टू R mod ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, जब माइनस साइन लगा हुआ है तो हम इसको दोनों साइड में माइनस से बड़ा कर देंगे। Therefore, like that minus mod of x plus 1 will be less than 0। माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन हो जाएगी, इस प्रकार से लेस देन और इक्वल टू 0। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है माइनस mod ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 एडिंग 3 इन बोथ साइड्स। दिस implies that minus mod of x plus 1 plus 3 less than or equal to 0 plus 3. This implies that fx ये क्या है, माइनस mod of x plus 1 plus 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ gx।
तो देखते हैं gx की वैल्यू 3 या 3 से कम है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx hence minimum value of gx equal to 3 और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू हम पहले सकते कितनी हो जाएगी and there is no maximum value of gx इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 3 आई है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू gx की हम नहीं कह सकते क्या है तो इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू। अब एक तुमको और बताते हैं ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पार्ट टेक्नोमेट्रिकल उसको बताते हैं। तो देखो ये जैसे थर्ड व्हाट इज दिस hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 ये hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 इस प्रकार से है। यहां पर हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ sin थीटा always will be greater than or equal to -1 to less than or equal to +1 हम जानते हैं कैंडी since for every x belong to r -1 less than or equal to sin 2x less than or equal to 1 हम जानते हैं sin थीटा का मान -1 से लेकर के +1 तक होता है। तो उसी प्रकार हमने लिख दिया इन प्लेस ऑफ थीटा इक्वल x तो क्या है -1 की ग्रेटर देन और इक्वल टू sin 2x की ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इम्प्लाई दैट -1 यहाँ पर 5 प्लस किया गया तो हम इसमें 5 करेंगे तो हम इन दोनों में 5 कर सकते हैं 5 लेस देन और इक्वल टू sin 2x plus 5 less than or equal to 1 plus 5. This implies that 4 less than or equal to this is the hx तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2x plus 5 को hx और less than or equal to 6 देखते हैं this implies that 4 less than or equal to hx less than or equal to 6 this is coming out there. So we can say that minimum value of hx is 4 कंपेयर करते हैं मिनिमम वैल्यू 4 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई hence minimum value of hx equal to 4 and maximum value of hx equal to 6 here this is the तो इस प्रकार से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जान लेते हैं। ऐसे इसको भी करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब आगे तुमको फिफ्थ पार्ट भी बता देते हैं। देखोगे सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ पार्ट इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस इसका सॉल्यूशन ये दिया गया है hx equal to x plus 1 x belong to -1 to 1 ये ओपन इंटरवल है प्लान का है ना ये हम कहेंगे since for every x belong to r
ये भी इंक्लूड नहीं है because this is given that this is the open interval. In this place there are x plus 1, so adding 1 in all the terms, this implies that minus 1 plus 1 less than x plus 1 1 plus 1, this will be 0 less than x plus 1 and less than 2. So in place of x plus 1 we can write hx. So we can write here 0 less than x plus 1 less than 2 implies that 0 less than hx less than 2 ये है। तो hx की वैल्यू 0 तो नहीं है, 0 से बड़ी है, 2 नहीं है, 2 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि दिस नॉट क्लियर what is the minimum value of hx and maximum value of, तो हम कहेंगे so there are no minimum and maximum value of hx। यहाँ पर क्लियर नहीं है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ लेस देन r इक्वल टू लगा है, पूरा इक्वल टू r इक्वल टू b होता तो 0 पहले थे, 2 पहले थे, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ऑफ hx इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या है हमें पता नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिख सकते। देयर आर नो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन hx। सो बच्चों लगाइएगा, ओके।